नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम आज पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक ही बात है दोनों। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। तो आज आइए जानते हैं इसके बारे में और इसके महत्वपूर्ण उदाहरण। कम समय में ज़्यादा कंटेंट, ये हमारा स्लोगन है। परिभाषा: जब वाक्य में प्रयोग होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग हो तो उस वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो जब वाक्य में प्रयोग हो रहे बहुत सारे शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे नीति का ज्ञान रखने वाला, तो उसे उसकी जगह पे अपन क्या प्रयोग कर सकते हैं? नीतिज्ञ। तो इस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। आइए अब देखते हैं महत्वपूर्ण उदाहरण जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जाएंगे। अंक में सोने वाला, उसे क्या कहते हैं? अंकसाई। मतलब अंक मतलब होता है गोद, तो जो गोद में सोने वाला होता है उसे अंकसाई कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्म लेता है, जैसे पक्षी हैं तो उनको क्या कहते हैं? अंडज। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है? अंतःपुर। मतलब जहाँ पर रानियाँ निवास करती हैं उस महल के उस हिस्से को अंतःपुर कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, उसे क्या कहते हैं? अंधविश्वास। मतलब बिना किसी तर्क के कोई बात कह दी और आपने मान ली तो इसे क्या कहते हैं? अंधविश्वास। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे कहते हैं अखंडनीय। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना तो कहलाता है अगवानी करना। जैसे कोई बड़ा आदमी आया, मंत्री आए या कोई भी बड़ा अधिकारी, तो आप लोग आगे जाकर कार से उनका स्वागत करते हैं। जैसे ही कार से उतरते हैं तो उनकी अगवानी करते हैं। तो उस आदरणीय का स्वागत करने के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या किया जाता है? अगवानी करना। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे क्या कहते हैं? अगाध। एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, अगाध प्रेम है। तो जिसकी गहराई का कुछ पता ना लगाया जा सके उसे अगाध कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, मतलब जिसे इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके तो उसे कहते हैं अगोचर। जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं? अग्रणी। मतलब 10 लोग जा रहे हैं तो जो सबसे आगे होगा उसे अग्रणी कहेंगे। जिसमें चेतना ना हो उसे क्या कहते हैं? अचेतन। मतलब बिना चेतना वाला व्यक्ति उसे अचेतन कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके वो है अजेय। मतलब जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती वह अजेय है, तो उस व्यक्ति को अजेय कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो तो उसको क्या कहते हैं? अतिथि। मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिना बताया आता है उसे अतिथि कहते हैं। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। ये अलंकार भी अतिशयोक्ति, जब कोई लंबी लंबी बात फेंकना हो तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। मतलब उसके समान अब कोई दूसरा नहीं है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि तो उसे कहते हैं अधितिका। मतलब जो पर्वत पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, तो जब उनके ऊपर जाएंगे आप तो कुछ स्थान समतल होता है, ऊपर जाकर देखेंगे तो उस स्थान को जो समतल होता है उसे अधितिका कहते हैं। जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली उसे क्या कहते हैं? अनामिका। मतलब जो अंगूठा और बीच की उंगली के बीच की उंगली होती है उसे अनामिका कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो
उसे अनाहूत कहते हैं। मतलब जो बिना बुलाए आ जाए तो उसे अनाहूत कहेंगे। किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाएगा? अनुगामी। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग अनुगामी होगा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, मतलब जिस पर कोई उपकार किया गया हो तो उसे अनुग्रहीत कहते हैं, मतलब वो उस पर उपकार किया गया है। जिसका जन्म पीछे हुआ है उसे अनुज कहते हैं, और जिसका पहले होता है उसे अग्रज कहते हैं। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो उसे क्या कहते हैं? अनुरक्त। मतलब किसी व्यक्ति को जैसे किसी के प्रति अनुराग हो गया तो उस व्यक्ति को अनुरक्त कहा जाएगा। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्यमनस्क कहते हैं। मतलब बैठे यहाँ पर और मन कहीं और लगा है तो उस व्यक्ति को अन्यमनस्क कहेंगे। जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहते हैं, और जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठित। मतलब जो पढ़ा ना गया हो, मतलब इसको आगे पढ़ा जा सकता है तो उसे अपठित कहते हैं, अभी वो पढ़ा नहीं गया। लेकिन जो पढ़ा ना जा सके तो उसको मतलब कभी पढ़ा नहीं जाएगा, वो अपठनीय है। और अपठित मतलब जो अभी नहीं पढ़ा लेकिन आगे पढ़ा जा सकता है। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अपव्ययी, उसके लिए एक शब्द अपव्ययी होगा। पुरुष जो अभिनय करता हो उसे क्या कहते हैं? अभिनेता। मतलब जो हीरो कहते हैं उसे अभिनेता कहते हैं, और जो स्त्री अभिनय करती है तो उसे अभिनेत्री, मतलब हीरोइन, उसे कहते हैं अभिनेत्री। हीरो को कहते हैं अभिनेता। जो पहले घटित ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जिसका वर्णन ना हो सके उसे अवर्ण कहते हैं। जो विधि के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द होगा अवैध। मतलब जो विधि या कानून के विरुद्ध होता है उसे अवैध कहते हैं। जो व्यवहार में ना लाया गया हो उसे अव्यवहृत कहते हैं। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसे असाध्य कहते हैं। असाध्य वीणा नाम की एक रचना है। मतलब ऐसा कोई चीज़ है जो ठीक नहीं हो सकती तो उसे असाध्य कहते हैं, मतलब बहुत कठिन हो। आक्रमण करने वाला कहलाता है आक्रामक, जो आक्रमण कर रहा है। और जिस पर आक्रमण हुआ हो तो उसे आक्रांत कहते हैं। मतलब उसको जिस पर आक्रमण हुआ है मतलब वो आक्रांत हो गया। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको क्या कहते हैं? आगत पति का। मतलब उसका पति परदेश से आया है। अग्नि से संबंधित, इसके लिए एक शब्द होगा आग्नेय। जो अग्नि से संबंधित होगा उसे आग्नेय कहेंगे। अतिथि की सेवा करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा आतिथेयी। आतिथेयी मतलब जो अतिथि की सेवा सत्कार करता है उसे आतिथेयी कहते हैं। दूसरों के सुख को अपने दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, इसके लिए एक शब्द होगा आत्मोत्सर्ग। मतलब जो दूसरों के सुख के लिए अपने खुद के सुखों का त्याग कर देता है उसे आत्मोत्सर्ग कहते हैं। आदि से लेकर अंत तक, मतलब शुरुआत से लेकर आखिरी तक, इसके लिए एक शब्द होगा आद्योपांत। इतिहास का जानकार, जो इतिहास का जानकार है इसके लिए एक शब्द होगा इतिहासज्ञ। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे कहते हैं ईर्ष्यालु। मतलब जो व्यक्ति किसी की उन्नति नहीं देख सकता ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्यालु कहते हैं। ऊपर की ओर उछाला हुआ, उत्क्षिप्त, इसके लिए एक शब्द होगा उत्क्षिप्त। जो चीज़ ऊपर के लिए उछाली गई, जैसे सिक्का ऊपर उछाल दिया तो उसको उत्क्षिप्त कहते हैं। जिस सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है तो उसे उदयाचल कहते हैं। और पर्वत के पास की भूमि उसे कहते हैं उपत्यका। जो पर्वत के नीचे अब जब जाएंगे किसी पहाड़ के तो जो उसके पास वाली भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय, इसके लिए एक शब्द होगा ऊषा काल। जो सूर्योदय मतलब होने ही वाला है उसे ऊषा काल कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द होगा उर्वरा। और जो भूमि अनुपजाऊ हो उसे ऊसर कहेंगे।
मतलब जिस भूमि में फसलें वगैरह होती हैं तो वो उर्वरा भूमि कहलाती है। जो उपजाऊ नहीं है, जहाँ पर कोई भी फसल नहीं होती, उसे ऊसर भूमि कहती है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, इसके लिए एक शब्द होगा ऐच्छिक। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक, मतलब कोई काम अपन को करना नहीं है तो ऐसी दिखावा कर रहे तो उसको क्या कहते हैं, औपचारिक, मतलब औपचारिकता बस की जा रही है। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न होने वाला पुत्र, उसे क्या कहते हैं, औरस पुत्र। और जो वो पुत्र जो केवल इच्छा मात्र से उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें मानस पुत्र। ये मानस पुत्र पिछले जो युगों में ऋषि मुनियों के द्वारा उनकी दृष्टि एक बार हो गई, किसी महिला पर पड़ गई तो उससे पुत्र उत्पन्न हो जाते थे, तो ऐसे पुत्रों को मानस पुत्र कहते थे। और आज के युग में जो विवाहित पत्नी से होता है उसे औरस पुत्र कहते हैं। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। मतलब आत्मा और ईश्वर दोनों से संबंध रखता है, उनके बारे में जानता है, आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाता है। पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। पैर से लेकर सिर तक, इसके लिए एक शब्द होगा आपाद मस्तक। इसे एक और नाम भी कहते हैं नखशिख है, मतलब नाखून से लेकर शिखर तक। इसे एक शब्द होगा आपाद मस्तक। आशा से बहुत अधिक, आशातीत, मतलब जितनी आशा की गई थी उससे बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए एक शब्द का होगा आशातीत। वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है, ऐसे कवि को कहते हैं आंसू कवि। मतलब यहीं बैठे बैठे अब चार लोग बैठे तो जो आंसू कवि होगा वो तुरंत कविता की रचना कर देगा, तो ऐसे कवि को आंसू कवि कहते हैं। इंद्रियों को बस में रखने वाला इंद्रजीत कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, अपने कंट्रोल में कर लिया हो, तो उस व्यक्ति को इंद्रजीत कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्दी इसका दूसरा भाग भी अपलोड होगा, जिसमें और महत्वपूर्ण जो उदाहरण अभी रह गए हैं उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।